वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम जैसा कि पता है हम द्वितीय पाठक गो दोहनम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने यहाँ पे लास्ट पढ़ा था कि मल्लिका जो है वो मल्लिका और चंदन है जो कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाती है। अब आगे का दृश्य, कुंभकार घट रचनाया लीन गायति। कुम्हार जो है घड़े के रचना में यानी घड़े बनाने में मग्न है, लीन है और गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरः सर्वं यथेश मृत्तिका घटः। वो गाता है कि ये जो जीवन है ये मटकी की तरह है जो क्षण भर में ही भंगुर हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। ये जानते हुए भी वह फिर भी मिट्टी के घड़े का निर्माण कर रहा है, ऐसा वो गीत गाता है। चंदन वहां पहुंचता है। नमस्कार करोमि तात, हे तात नमस्कार, पिता की तरह उसको दर्जा दिया है। पंचदश घटाना इच्छामि, मुझे 15 घड़े चाहिए। पंचदश यानी 15, मुझे कितने घड़े चाहिए? 15 घड़े इच्छुक लेने का इच्छुक हूँ। किम दास्यासि, क्या आप दोगे? देवेश, देवेश यहाँ पे कुम्हार का नाम है। देवेश कहते कदम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो ये है, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? ग्रहण घटान 500 रुपये च दे, ये लो 15 घड़े और 500 रुपये दे दो। कितने रुपए मांगे उसने? 500। चंदन कहता है साधु, बहुत बढ़िया, ठीक है 500 रुपये। परम यानी लेकिन, मूल्यम तू दुग्धम विक्रिय एव दातु शक्यते, मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद जो मुझे प्राप्त होगा पैसा, मैं उससे ही ये जो है पैसों को लौटाऊंगा। देवेश क्षम्यता पुत्रम, मुझे क्षमा कीजिए पुत्र। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम ना दास्यामि, मैं पैसों के बिना तो तुझे एक घड़ा भी नहीं दूंगा। 15 घड़ा तो दूर, मैं तुझे बिना पैसों के तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका चंदन के साथ थी। स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देते हुए बोलती है तात, हे पिताजी, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम त्रहि ग्रहणात् एत आभूषणम, यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है तो आप मेरे ये जो है आभूषण ले लीजिए पैसों के बदले। देवेश कहता है पुत्री के, अरे पुत्री, ना हम पाप क्रम करोमि, मैं ये पाप काम नहीं कर सकता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनम कृतुम, मैं कभी भी तुम्हें बिना आभूषण के नहीं कर सकता, यानी तुम्हें आभूषण विहीन नहीं कर सकता। नये तू यथा विलासतम घटानाम दुग्धम विक्रय एव घटमूल्यम ददातु, ले जाओ ये 15 घड़े ले जाओ, आराम से जितने चाहे उतने घड़े ले जाओ, और जो पैसे हैं वो घड़ों का जो मूल्य है वो आप दूध बेचने के बाद मुझे दे देना, मुझे आभूषण नहीं चाहिए। उभो, दोनों बोलते हैं धन्यास्तु धन्योसी तात, आप धन्य है तात, धन्यो असी, आप धन्य हो। पंचम दृश्य यहाँ पे शुरू होता है। मासांतरम, महीने के अंत में, संध्या काल, शाम का समय था। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक साइड में खाली घड़े पड़े थे 15। दुग्ध क्रेत्राम अन्य चेव ग्रामवासीना अपरत्र आसीना, दूध खरीदने वाला तथा अन्य ग्रामीण वो दूसरी साइड में बैठे थे। चंदनम, अब चंदन बोलता है, धेनु प्रणमय, धेनु को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, उसकी पूजा आरती करता है। मल्लिकान आयति, तथा मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच, मल्लिके तुम यहाँ जल्दी आओ। मल्लिका बोलती है आयामी नाथ, आई मैं नाथ यानी स्वामी। दोहनम आरंभस्व तावत, आप गाय को दोहना आरंभ कीजिए, मैं आती हूँ। चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनस्य पात्रेण सह पतति, जब धेनु के समीप जाता है, दूध को दोने का इच्छा करता है, उसको दोने की कोशिश करता है, तभी जो धेनु है अपने पीछे के 2 पैर है उसके चंदन के ऊपर प्रहार कर दिया, चंदन पात्र के सहित जमीन पर गिर जाता है। फिर कहता है नंदिनी, अरे गाय नंदिनी, दुग्धम दे, दूध दो। किम जातम दे, तुम्हें क्या हो गया है? पुनः प्रयासम करोति, वो वापस प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्राणे ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, नंदिनी जो है उसको बार बार पैरों के प्रहार से बार करती है और उसे रक्त रंजित यानी लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे अरे वो चिल्लाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योयम च पश्यति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम शुद्धा झटति प्रवेश, चीख सुनकर तुरंत प्रवेश करते हैं। नाथ किम जाता है, स्वामी क्या हुआ? कदम थोम रक्त रंजित, किसने तुम्हें लहूलुहान किया? चंदन, धेनु दुग्धम अनुमितम एवं ना ददाति, यानी
गाय जो है दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आर्भणम एव ताड़यति माम, मैं जैसे इसको दोहने का कार्य प्रारंभ करता हूँ ये मुझे मारती है। मलिका धेनु स्नेहन वात्सल्य च आकार्य दुग्धुम प्रयाति किंतु धेनु दुग्धहीना एव अवचति। मलिका जो है धेनु के गाय के ऊपर एक माँ की तरह उसको बच्चे की तरह उसको सहलाती है तथा उसको वात्सल्य देती है। तब मलिका को पता चल जाता है कि दूध जो है वो गाय जो है वो दूध विहीन हो चुकी है, उसे अब गाय दोहने में पीड़ा हो रही है, इसलिए वो प्रहार कर रही है। मलिका चंदनम प्रति, मलिका चंदन के प्रति देखते हुए नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाप्यम, हम दोनों ने बड़ा अनुचित किया है। यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, हमने महीने के अंत में इसे दोहना शुरू दोया, मास तक पूरे महीने तक दोया नहीं, ये हमने बड़ा अनुचित किया है। सा पीड़म अनुभवती, अब इसको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, अतएव ताड़यते, इसलिए वह मार रही है। चंदन देवी मया भी ज्ञातम यद, मुझे भी पता चल गया, अस्माभि सर्वथा अनुचितम है, ये वास्तव में हमने अनुचित ही किया है। कृतम यद पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने पूरे महीने इसका दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम सूक्ष्म जाता, इसलिए दूध जो है सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। कार्य मध्यंत्यम यश यद्य विद्यादाम विपरीते गति अस्य च कष्टम लभते ध्रुवम, जो कार्य आज ही है उसको आज ही अंत करना चाहिए। एक साथ कार्य करने जाते हो तो उसका लाभ हमें नहीं मिलता है, कष्ट ही सहना पड़ता है। मलिका कहती है आम व्रत, आपने सही कहा। सत्यमेव मया भी पठित है, मैंने भी सच में ये पढ़ा था। सुविचारे विदितायाम कार्य कल्याण कहानी यह कत्यो विचारे थे सब विषादित मानव, हमें विचार करके ही अच्छे काम को करना चाहिए। हम जब विचार करके ही कोई कार्य करते हैं तो वो कल्याणकारी होता है। बिना विचारे हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमेशा हमें दुख ही देता है। किंतु प्रत्यक्षया अध्यय एवं अनुवत, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। इतने दिनों तक तो मैंने खाली ये चीज़ पढ़ी थी, आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। सर्वे सभी एक साथ, दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्य, जिस दिन का कार्य हो उसी दिन करना चाहिए। या एव न करोति स, जो ये नहीं करता है वह कष्टम लभते ध्रुवम, वो कष्ट पीड़ा प्राप्त करता है। जब निकम पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आनंद से प्रधान से कर्तव्य से कर्मण शिव प्रक्रिया से काल विपत्ति त्रिदशम, यानी जो आनंद के लिए, प्रदान के लिए, कर्तव्य के लिए कर्म जो है वो हमें उस टाइम ही करने चाहिए, समय में ही करने चाहिए, इससे हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। ये पार्ट यहाँ पे पूरा हुआ। अगली नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।